क्या आपको पता है कि सिंपल प्रिंटेड कॉटन के सूट को भी एकदम शानदार पार्टी वेयर लुक दी जा सकती है, और वो भी सिर्फ 50 रुपए की इस लेस का इस्तेमाल करके। तो आज की इस पार्टी वेयर कुर्ती का डिजाइन मैं प्रिंटेड कॉटन के फैब्रिक पर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा प्रिंट लिया है जिसमें बॉक्सेस वाला पैटर्न बना हुआ है, लेकिन ये डिजाइन जरूरी नहीं है कि आपको इसी तरह के प्रिंट पर बनाना है। आप किसी भी प्लेन या प्रिंटेड फैब्रिक पर इसको बना सकते हैं। तो बॉक्स वाले प्रिंट की एक पूरी लाइन मैं इस तरीके से काट दूंगी। ये देखिए, छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं मुझे बॉक्स के अंदर, इस तरह से। ये देखिए, कट्स मैंने लगा दिए हैं, और अब स्टिक वाली ग्लू की मदद से मैं इस तरह पीछे की तरफ ग्लू लगाऊंगी और इनको फोल्ड कर दूंगी इस तरह। सभी बॉक्सेस के ऊपर हमें इसी तरह से ग्लू लगानी है और इनको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हम इनको प्रेस कर लेंगे। तो ये देखिए, पूरे बॉर्डर के ऊपर मैंने इस तरह से स्क्वायर पीसेस को फोल्ड करके प्रेस कर लिया है, और नीचे से मैंने एक्स्ट्रा फ्यूज पेपर को ना काट दिया था, क्योंकि नीचे से मैं कपड़े को फोल्ड करूंगी तो फ्यूज पेपर के साथ ये थोड़ा ज्यादा मोटा मोटा हो जाता है, इसलिए मैंने नीचे से फ्यूज पेपर का थोड़ा सा हिस्सा काट दिया। अब ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने लिया है, और ये जो बॉक्सेस की लाइन मैंने काट के निकाली थी ना, इसके नीचे हमें इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अटैच करना है। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक ना हो तो आप नेट या जॉर्जेट का फैब्रिक भी लगा सकते हैं इसके नीचे, लेकिन सबसे सुंदर तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक ही लगता है। तो इस तरीके से हमें सिलाइयां लगाते हुए ऑर्गेन्जा फैब्रिक को अच्छे से अटैच कर देना है इस बॉर्डर के साथ। ये देखिए, सिलाई हमें इस तरह लगानी है कि बॉक्स के चारों तरफ सिलाई से कवर हो जाए, और बहुत सफाई से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल भी बल नहीं पड़ने चाहिए सिलाई लगाते हुए। तो एक बार जब हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगाकर ऑर्गेन्जा फैब्रिक अटैच कर लेंगे, तो इसके ऊपर हम गोटा अटैच करेंगे। तो ये देखिए, सिलाई लगाकर ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने अटैच कर लिया है, और गोल्डन कलर का ये गोटा मैंने इसके ऊपर अटैच करने के लिए लिया है। आप यहाँ पर कोई भी बारीक टाइप की लेस लगा सकते हैं। गोटा नहीं लगाना तो डोरी भी लगा सकते हैं, या फिर चाहे तो समोसा ट्रायंगल्स वाली बारीक लेस जो होती है वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर गोटे को अटैच करना है। इस तरह से बारीक वाला गोटा अटैच करने पर बहुत सुंदर सी शाइन ऐड हो जाएगी इस सूट में, और एकदम पार्टी वेयर लुक देगा। और इस तरह के सूट तो वैसे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरे बॉर्डर के ऊपर गोटा अटैच कर देना है। इस तरह का सूट आप अपने ऑफिस में या कॉलेज में या कहीं पर भी पहन सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर गोटे का काम किया हुआ। अब मिरर वाली ये लेस मैंने ली है, और इस लेस को मैं यहाँ पर इस बॉर्डर की किनारी पर उल्टा करके रख दूंगी, और इस तरीके से इसको सिल दूंगी। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ, इसे हम लेस के ऊपर फोल्ड कर देंगे इस तरह से। फोल्ड करके एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। इस तरह से फोल्ड करने पर डिजाइन के पिछली तरफ भी अच्छी फिनिशिंग आती है, और एक्स्ट्रा धागे भी नहीं दिखते। अब इसको सीधा करेंगे और एक सिलाई यहाँ पर भी लगा देंगे। जब भी आप कोई डिजाइन बनाएं तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि धागा बिल्कुल मैचिंग होना चाहिए। कई बार प्रिंटेड फैब्रिक्स में समझ नहीं आता कि कौन सा धागा मैच करेगा, तो कोई ऐसा धागा सिलेक्ट कीजिएगा जो न्यूट्रल हो और उस पर चलाया हुआ ज्यादा नजर ना आए। अब यहाँ पर मैंने एक लेस ली है जिसके ऊपर मिरर और सीक्वेंस का काम हो रखा है, तो इस लेस में से मैं छोटे छोटे से पैचेस काट के निकाल लूंगी। अगर आप इंडिविजुअली पैचेस लेंगे तो वो आपको ज्यादा महंगे पड़ेंगे, और लेस में से काट के आप इजीली पैच यूज कर सकते हैं और कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। पैच को काटने के बाद आप लाइटर की मदद से इसकी एजेस को जरूर बर्न कर लीजिएगा, जिससे कि पैचेस के धागे नहीं निकलते और धोने पर भी खराब नहीं होते। तो इस लेस में 2 तरह के पैचेस थे यहाँ पर, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो रही थी कि कौन सा पैच मुझे यूज करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने इसके नीचे भी मिरर वाली लेस लगाई है, तो मिरर वाले ही पैच मैं यूज करूंगी इसके ऊपर। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से वाले पैचेस ज्यादा अच्छे लगे थे। तो मैंने इसके ऊपर ना एक स्ट्रॉन्ग वाली ग्लू लगा ली है। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं इसके ऊपर, और एक बार ग्लू लगाने के बाद ना सुई धागे से इसको आप पक्का जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये धोने पर भी ना निकले।
और जब भी आप इस तरह का कोई डिज़ाइन बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बहुत हार्शली इसको मत धोइएगा, मशीन में मत धोइएगा, हाथ से ही धोइएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके डिज़ाइन बनाएंगे और फिर वो ख़राब होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसलिए हाथ से धोइएगा, जेंटली धोइएगा इसको। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लेस में से कुछ मिरर्स भी निकाले हैं और थोड़ा सा डिज़ाइन को और हैवी मुझे करना था, इसलिए इस स्क्वायर पीस के चारों कोनों पर मैंने एक एक मिरर को अटैच कर दिया है। अब मिरर को तो ग्लू से ही लगाना पड़ेगा, इसको तो हम सुई धागे से अटैच नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फाइनल डिज़ाइन हमारा बनकर रेडी हो गया है और इस डिज़ाइन को आप अपने कमीज के दामन पर या बेल वाली बाजू के ऊपर भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा बनने के बाद। मैंने ये डिज़ाइन अपने कमीज की बाजू के ऊपर बनाया है और अगले वीडियो में मैं आपके साथ इसके गले का डिज़ाइन भी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हुआ था। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे पेज नॉटी स्टिचेस को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।